हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मल्टीकैप वेल्थ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा क्योंकि हम जानेंगे इस वीडियो में एसबीआई की बहुचर्चित स्कीम के बारे में जिसने अपने निवेशकों का पैसा मात्र 3 साल में डबल कर दिया है। यहाँ एसबीआई का भरोसा भी है, आपको प्रोटेक्शन मिलती है, आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलती है। आप तो म्यूचुअल फंड्स हमेशा आपको एक वेल्थ क्रिएट कर देते हैं। आपको हमेशा कभी बिजनेस स्टार्ट करना है या आपकी बच्चों की एजुकेशन के लिए आपको फंड्स चाहिए, बच्चों की मैरिज के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, जिस भी पर्पज से आप अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं आपको एक फंड चाहिए। उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड्स में एक एसआईपी, एक छोटा निवेश जरूर शुरू करना चाहिए। अगर आपके पास लमसम भी है तो वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको मिलेगा एक बेहतरीन रिटर्न। लेकिन अगर आप एसआईपी से एक छोटी सी शुरुआत करते हैं उससे भी आप एक बहुत बड़ी धनराशि बना सकते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी तरह से बाय या सेल रिकमेंडेशन किसी भी फंड के लिए, किसी भी स्टॉक के लिए नहीं है। ये वीडियो एक सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है ताकि आपको आपके पर्सनल फाइनेंसेस में हेल्प मिले। तो यू टीम के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ये मिड कैप वर्ड क्या है, मिड कैप सेक्टर क्या है और मिड कैप सेक्टर की कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं। तो मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से 20,000 के बीच में होता है और इन कंपनीज की रैंकिंग रहती है 101 से 250 तक के बीच में एज पर देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन आपको यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है, मिड कैप सेक्टर, स्मॉल कैप सेक्टर हाईली रिस्की कंसिडर किए जाते हैं एज कम्पेयर टू द लार्ज कैप्स या फिर म्यूचुअल फंड्स। तो आपके माइंड में आएगा कि अगर मिड कैप सेक्टर इतना ही रिस्की है तो मैं इसमें इन्वेस्ट क्यों करूं, या मुझे इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, या फिर इन्वेस्टर्स इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। तो इसका जवाब है, मिड कैप सेक्टर कंपनीज इंडियन इकोनॉमी की टॉप ग्रोइंग कंपनीज होती हैं जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न जनरेट करती हैं। इस तरह की कंपनीज का, इस तरह की सेक्टर का रिटर्न बहुत ही हाई होता है, रिस्क हाई रहता है तो रिटर्न भी हाई रहता है। लेकिन हमें अगर रिटर्न अच्छा कमाना है तो थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट में हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपकी क्या रिटर्न भी अच्छा कमा पाए अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर और आपको रिस्क भी कम लेना पड़े। तो इसके लिए आप मिड कैप सेक्टर में इन्वेस्ट करें और अपना टाइम होराइजन बढ़ा लें। जैसे ही आप अपना टाइम होराइजन बढ़ाते हैं तो आपका रिस्क मिनिमाइज होता है। एटलीस्ट आपको 3 से 5 साल का टाइम होराइजन लेना चाहिए। इससे आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है और आपको मिलते हैं स्टेबल रिटर्न्स। जब भी आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करें हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक बड़ा टाइम होराइजन 3 से 5 साल का मिनिमम दीजिए, तभी आपको मिलेगा एक शानदार रिटर्न और आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो पाएगा। तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ इसका कंप्लीट नेम है। नैव इसकी चल रही है 216.11 के आसपास। रिटर्न सिंस इंसेप्शन है 20.41%। तो देखिए कितना उम्दा रिटर्न इसने अपने लाइफ टाइम में अपने निवेशकों को दिया है। अगर ये इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है, अगर आप इसकी में 10,000 की एसआईपी लगाते हैं तो कंसिस्टेंटली फर्म की अपवर्ड परफॉर्मेंस है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ ये फंड रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है और दे रहा है अपने निवेशकों को एक बेहतर रिटर्न। इससे पहले कि हम इसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में जानें, इसकी की कमर्शियल्स के बारे में जानें, पहले हम जान लेते हैं कि इसकी फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है। क्योंकि जब भी हम निवेश करते हैं हम हमेशा ही देखना चाहते हैं कि फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इस फंड में अगर आप मंथली एसआईपी करते 10,000 की 5 साल पहले, ये रियल टाइम डेटा है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती 6 लाख, यानी कि 6 लाख आप इन्वेस्ट करते मार्केट में और मात्र प्रॉफिट आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से डबल होता, यानी कि 6,42,000 का आपको प्रॉफिट होता और करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है आपकी 12.42 लाख की। तो ये एसआईपी का फायदा है इस फंड में। और अगर आप 1 लाख रुपये वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते इस फंड में, तो अगर मात्र आप 5 साल के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करते 1 लाख रुपये, तो उसमें प्रॉफिट होता 1.88 लाख का, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू से डबल आपका प्रॉफिट होता और करंट वैल्यू होती इन्वेस्टमेंट की 2,88,000। तो मात्र 5 सालों में आपको इसको ऑलमोस्ट 300%
5% आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई होती। अगर हम इसमें 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते तो 1 लाख रुपये पे आपको प्रॉफिट आता 5.9 लाख रुपये और करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 6.9 लाख रुपये की। तो ये काफ़ी अच्छा फंड है जिसने अपने निवेशकों को काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर, तो ये बात हुई कि इस फंड की कैसी परफॉर्मेंस रही है, कैसा इसने अपने निवेशकों को रिटर्न दिया है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की, इसके की कमर्शियल्स की, उसके बाद हम जानेंगे इसकी कंप्लीट डिटेल, इसके रिटर्न्स, इसकी पोर्टफोलियो, इसके चार्जेस के बारे में, इसकी फीस के बारे में और बाकी सब इंडिकेटर्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड में या स्कीम में निवेश करने से पहले। तो ये जैसा कि आप नाम से जान पा रहे हैं, ये एक इक्विटी स्कीम है, तो ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड कैपिटल पे फोकस करती है अलॉन्ग विद लिक्विडिटी ऑफ एन ओपन एंडेड स्कीम। यानी कि ओपन एंडेड स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जिसमें आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं और कभी भी आप एग्जिट ले सकते हैं। क्लोज एंडेड स्कीम्स एक ही बार ओपन होती हैं और अपनी क्लोजिंग पर क्लोज हो जाती हैं, उसमें एंट्री और एग्जिट पॉसिबल नहीं होती। बट ओपन एंडेड स्कीम्स में आप कभी भी एंटर कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है ओपन एंडेड स्कीम में बाय इन्वेस्टिंग प्रीडोमिनेंटली इन वेल डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ इक्विटी स्टॉक्स ऑफ मिड कैप कंपनीज। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन का ऑब्जेक्टिव रखती है ये स्कीम बाय इन्वेस्टिंग इन वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, जो कि स्पेसिफिकली मिड कैप कंपनीज का पोर्टफोलियो है और इस पे ये लिक्विडिटी का ध्यान रखती है ताकि जब भी किसी भी निवेशक को एग्जिट करना हो तो वो इजीली एग्जिट कर पाए। तो अब जान लेते हैं इसकी की डिटेल्स। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 14,455 करोड़ रुपए। एक्सपेंस रेशियो 0.85% जो कि काफ़ी कम है। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होता है किसी भी स्कीम का उतनी ही उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो आप एक्सपेंस रेशियो ज़रूर देखें जिस भी आप स्कीम में निवेश करने जा रहे हैं। एग्जिट लोड 1% है। अगर 1 साल से पहले आप एग्जिट करते हैं इस स्कीम से तो 1% इस पे एग्जिट लोड होगा। बट अगर आप 1 ईयर के बाद कभी भी अपनी धनराशि निकालते हैं स्कीम से तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। ये एब्सोल्युटली फ्री एग्जिट होगी। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आप कभी भी अपनी धनराशि इस पर्टिकुलर स्कीम से निकाल सकते हैं। ये स्कीम स्टार्ट हुई थी January 1, 2013 में। तो ऑलमोस्ट इसे 11 साल के करीब होने वाले हैं, 10 साल 11 महीने। बेंचमार्क है इसका निफ्टी मिड कैप 150 TRI। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है SIP आप स्टार्ट कर सकते हैं मात्र 500 रुपए से और लमसम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 5,000 रुपये इस स्कीम में कभी भी। तो अब जान लेते हैं इस फंड की परफॉर्मेंस को भी। 1 मंथ का रिटर्न है 4.44%, कैटेगरी 3 मंथ्स का रिटर्न है 7.92%, 6 मंथ्स का रिटर्न है 16.42%, 1 ईयर का 35.67% है। यानी कि इस स्कीम ने मात्र 1 साल में ही अपने निवेशकों का पैसा डबल कर दिया है। 3 सालों का रिटर्न है 29.53 और 5 इयर्स का रिटर्न है 23.53%, 10 इयर्स का है 21.31%। तो काफी अच्छी फंड की परफॉर्मेंस है। उसकी स्कीम की टॉप स्टॉक होल्डिंग्स हैं क्रिसिल लिमिटेड में, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड में, टोरेंट पावर लिमिटेड में, TI फाइनेंशियल होल्डिंग्स में। ये इसके टॉप स्टॉक होल्डिंग्स हैं पोर्टफोलियो वाइज। एलोकेशन है मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज, लार्ज कैप में ये 11.34% होल्ड करता है। मिड कैप फंड है तो ये मिड कैप में मेजर होल्डिंग रखता है 66.62%, स्मॉल कैप में 14.29%। अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो मेजरली ये ऑटोमोबाइल, फाइनेंस और सर्विस सेक्टर में अपनी मेजर होल्डिंग रखता है। उसके बाद ये कैपिटल गुड्स में इसकी इन्वेस्टमेंट है। तो ये रहा एक सेक्टर एलोकेशन। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में इस स्कीम ने निवेश किया है। उसके अलावा ये टॉप कंपनीज हैं जिसकी इसकी मेजर इन्वेस्ट होल्डिंग है। तो काफ़ी अच्छा इस फंड ने अपने लाइफ टाइम में परफॉर्म किया है। मैं इस फंड के लिए काफ़ी पॉजिटिव हूँ, काफ़ी अच्छा, क्योंकि SBI का एक भरोसे का नाम भी इस स्कीम में है। और मिड कैप सेक्टर में अगर हम डायरेक्टली निवेश करते हैं तो काफ़ी रिस्की आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है। तो अगर हम अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं मिड कैप सेक्टर से तो हम म्यूचुअल फंड्स को ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि साथ ही मिड कैप कंपनीज का एक्सपोजर इस फंड में मिल जाता है। फंड मैनेजर्स होते हैं वही प्लान करते हैं, तो हमें किसी प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं रहती। अपने आप ही हमारे फंड्स मैनेज हो जाते हैं और हमारा रिस्क कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो इस स्कीम के लिए आपकी क्या राय है? क्या आपने कभी स्कीम में निवेश किया है? क्या आपका रिटर्न रहा? और अगर आप नए निवेशक हैं, अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आपकी स्कीम के बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए जानते हैं कि अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टैक्स भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स को, हमारे रिटर्न्स को इम्पैक्ट करते हैं।
तो यूनिट्स आप जो भी बेचेंगे 1 साल से पहले वो आएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और आपको देना पड़ेगा 15% का टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म रिडम्पशंस, जो भी आप 1 ईयर से पहले रिडीम करते हैं। और जो भी आप यूनिट सेल करेंगे 1 साल के बाद, तो उस पर आपको देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से, लेकिन आपको वो तभी देना पड़ेगा तब आपका टोटल गेन 1 लाख से अबव होता है एक सिंगल ईयर में। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप 1 ईयर के बाद विड्रॉ करेंगे उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, अगर वो 1 लाख से एक्सीड नहीं करता है। तो साथ में अगर आप लंबे समय के लिए रखते हैं इन्वेस्टमेंट्स, तो आपको एक डाइवर्सिफाइड रिस्क होता है आपका, और आपको मिलते हैं हमेशा स्टेबल रिटर्न्स। तो फ्रेंड्स, ये किसी भी तरह की बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिंपल एक एजुकेशन पर्पज से वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टी कैप वेल्थ।